नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो। उपनिषद कक्षा 380, बृहदारण्य की कक्षा 105। तो ये कई दिन से हमारा ये चल रहा है अध्याय 2 का, जो अजात शत्रु ब्राह्मण, इसमें शरीर आदि से अलग एक विजय, एक सोपाधिक, एक सोपाधिक, जो आंख नाक कान हाथ पैर सोपाधिक हमारे ये ब्रह्म के रूप हैं। आंख एक ब्रह्म है, कर्णेंद्रिय एक ब्रह्म है, हृदय एक ब्रह्म है, प्राण घ्राण ये सब ब्रह्म हैं अलग अलग। पर इन शरीर के अवयवों से अलग एक निरुपाधिक यहाँ पर चैतन्य है, जो अंतःकरण में उपहित के रूप में है। अंतःकरण में उस मौजूद है, उसकी सत्ता अंतःकरण में मौजूद है। अंतःकरण अनादिकाल से है और अंतःकरण अनादिकाल से चला आ रहा है। वो अंतःकरण जैसे जैसे संस्कार उसमें इकट्ठे होते हैं, उसके अनुसार उसका विभिन्न योनियों में गमन होता रहता है। अंतःकरण का ही एक प्रकार से गमन है, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। अब उस अंतःकरण में जो चैतन्य है, वो निरुपाधिक जो चैतन्य है, वो अंतःकरण स्वभाव अनुविधायी है। वो अंतःकरण बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी है। ये विज्ञानमय, यहाँ विज्ञानमय जो है वो कोश में जो विज्ञानमय कोश शब्द आता है वो वाला नहीं है। विज्ञानमय कोश में जो आता है वो वाला नहीं है यहाँ पर। तो गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव एक बार ये जो आपने बुद्धि 3 गुणों के मिश्रण ऐसे बताई थी, उसको थोड़ा सा उसको बता दो गुरुदेव। ये प्रवृत्ति जो बताई थी ना आपने, स्मृति नहीं, स्थिति और आख्या और प्रवृत्ति। बुद्धि में 3 चीजें हैं, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति। जी गुरुदेव। प्रख्या तो उसका ज्ञान रूप है, जैसे हम खोज करते हैं उसमें प्रख्या प्रधान होती है। महत्वाकांक्षा, कुछ क्रिया, कुछ संकल्प, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है, ये सारे प्रवृत्ति के रूप में। और जब सो जाते हैं तो स्थिति का रूप है। तो चैतन्य तो उन तीनों को प्रकाशित कर रहा है, और वो जो विज्ञान में है ना, वो इन तीनों के तीनों रूपों में उसी का अनुकरण करता रहता है। इसलिए एक शब्द लिखा है, बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी। बुद्धि रूप जो उपाधि है उसके स्वभाव का अनुविधायी है। बुद्धि का स्वभाव जो है, प्रख्या स्वभाव है, प्रवृत्ति स्वभाव है, स्थिति स्वभाव है। तो स्वभाव का अनुविधायी है ये। ठीक है। तो गुरुदेव, ये जो आख्या और प्रवृत्ति है, ये तो फिर जागृत की हो गई ना गुरुदेव? जागृत अवस्था की हो गई। जागृत स्वप्न की है जागृत प्रख्या और प्रवृत्ति। और स्थिति जो है, वैसे तो तीनों जगह है, लेकिन प्रधानता और गुणता के आधार पर निर्देश होता है। इसलिए बहिष्प्रज्ञ बोलते हैं उसको। और उसमें स्वप्नावस्था में
स्वप्नावस्था में शरीर और अंतःकरण दोनों कार्यशील रहते हैं जागृत अवस्था में, और स्वप्नावस्था में केवल बुद्धि काम कर रही है, शरीर शांत हो गया है। और उसमें भी दोनों ही होती है, कभी ज्ञान कर रहा है, कभी क्रिया कर रहा है। जागृत अवस्था में जैसे क्रिया और ज्ञान की अलग अलग दोनों स्थितियां होती हैं। जैसे अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, मन एकाग्र है, यहीं पर लगे हुए हैं, तो ये प्रख्या प्रधान स्थिति कहलाएगी। बैठे यहाँ है, मन कहीं कहीं घूम रहा है, चिंताएं सता रही है, मन इसमें लग नहीं रहा है, तो वो क्रिया प्रधान बताई जाएगी। तो हम खेल कूद करते हैं या महत्वाकांक्षाएं जो होती है ना, उसमें क्रिया प्रधानता होती है। इन दोनों को स्थिर करने के लिए कुछ ना कुछ की आवश्यकता पड़ेगी, स्थिति भी चाहिए। हाँ, इन दोनों को स्थिर करने का वो जो स्थिति है, वो इन दोनों के गति, मतलब क्रिया की गति को रोकता है, और प्रकाश की गति को जब रोक देता है तब तो प्रकाश की गति को नहीं रोके, प्रकाश को स्थिर तो करता है, स्थिर करता है, स्वल्प मात्रा में हो तो। कितना ही है। और प्रकाश को यदि तमस ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रकाश ही नहीं दिखेगा, तो मूड अवस्था आ जाती है। हाँ, तमोगुण प्रधान हो गया तो वो प्रकाश रुक गया, मूड अवस्था उसी को कहते हैं। और क्रिया रुक गई तो नींद आ जाएगी। क्रिया यदि रुक जाए अच्छे से तो नींद आ जाएगी। क्रिया और स्थिति तो दोनों एक दूसरे के पूर्ण विरोधी लगते हैं। हाँ, तो स्थिति जो है ना, वो प्रकाश और क्रिया इन दोनों को रोकने वाली है, पर उस प्रपोर्शन के रेशियो के कारण, जो प्रपोर्शन है उसके ऊपर नीचे होने से, और वो हमारी, जैसे मान लीजिए स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्रिया की स्थिति बढ़ती है तो नींद आती है। प्रकाश को रोकने का भाव यदि हो गया तो मूड आ जाती है। प्रकाश रुक गया, ज्ञान रुक गया तो वही तो मूड अवस्था है, और क्रिया रुक गई तो वही तो निद्रा है। ऐसे तो तीनों गुणों की एक दूसरे के बिना स्थिति हो गई। हाँ, तीनों गुण एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन सहयोगी भी है और प्रतियोगी भी है। हाँ, लिखा भी है ना उसमें, गुणों का विश्लेषण करते समय सांख्य सूत्रों में ये लिखा है ना, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के पैर खींचते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो ऐसे ही है। हाँ, सहयोग भी करते हैं, पर थोड़ा मौका लगे तो वो प्रबल हो जाता है, वो दूसरे को धकेल देता है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। और गुरुदेव, बुद्धि का जो संकुचित बताया आपने, मतलब बुद्धि का संकोच तो यही है कि बुद्धि का विकास और बुद्धि का संकोच, जागृत काल में विकास होता है, सुषुप्ति काल में संकोच हो जाता है। मानी ज्ञान अपने इंद्रियों को लेकर के, वो जो हृदय से ये बताया ना कि 72,000 नाड़ियां शरीर में फैली हुई हैं, तो ये जब ये हृदय से बुद्धि सारे ज्ञान इंद्रियों को परमिशन देती है बाहर ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो ये जागृत काल कहलाता है, ये जागृत अवस्था कहलाती है। और ये जागृत विकास का अनुभव होता है। जागृत काल में बुद्धि उन सब की अध्यक्षता करती है, सारे ज्ञान की, और उस बुद्धि को विज्ञान में अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया व्याप्नोति, उस बुद्धि को विज्ञान में अपने चैतन्य स्वभाव से व्याप्त करता है। और संकोच काल में उस बुद्धि का जो संकोच होता है ना, वापिस जब सारे शरीर से वो बुद्धि लौट करके अपने हृदय में आ जाती है, तो उसमें यही बुद्धि का संकोच है और यही उसका स्वाप है। सारे शरीर में लौट करके सारी बुद्धि की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली, वो हृदय में आ गई तो कोई बोध नहीं होता हमारे को। यही विज्ञानमय का स्वाप है, समझ लो। क्योंकि वृत्ति सारूप्य इतरत्र स्थिति रहती है, वृत्तियों के समान रूप पुरुष की स्थिति होती है,
तो वृत्ति, यहाँ पर वृत्ति क्या है, सारे शरीर में से वापस सिकुड़ करके हृदय में आ गई, तो अब कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, विशेष ज्ञान सब समाप्त हो गया। सामान्य ज्ञान तो सारे शरीर में उसकी मौजूदगी है, तो सारे शरीर में जो ये है ना विज्ञान में, इसकी उपस्थिति से सारे शरीर में रक्त प्रवाह आदि और जो कुछ क्रियाएं होती हैं, जो आवश्यक क्रियाएं हो ही रही हैं। विशेष ध्वनि या विशेष स्पर्श आदि से और भी होता है। तो गुरुदेव ये सुख दुख तो जागृति काल में होते, इसमें होते हैं फिर? जागृत और स्वप्न दोनों में होते हैं, सुसुप्ति में कहाँ होते हैं? नहीं, जागृत और इसमें, हाँ गुरुदेव। तो सुसुप्ति में कहाँ होते हैं? किसने कहा कि सुसुप्ति में सुख दुख अनुभव होते हैं? पर गुरुदेव मैं ये कह रही हूँ कि तो हम सुसुप्ति में तो नहीं रह सकते हर समय। सुसुप्ति में हर समय क्यों रहेंगे? हम काम करना है, हमें विचार करना है, जागृति पढ़ाई में करना कैसे? है। मतलब जागृति में कैसे ये हरदम ऐसे बनी रहे, जो हम थोड़ी देर ध्यान वो करते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है? हमेशा अजप अजप का अभ्यास कर लो। हम बात भी कर रहे हैं, ओंकार का भीतर भीतर मानस जप चल रहा है, अभी बात भी कर रहे हैं, अजप अजप चलने दो। अच्छा। 24 घंटे अजप अजप चलने दो, गहरी नींद में भी अजप अजप चलने दो। अभ्यास यदि दृढ़ हो जाएगा ना, तो जैसे ये अब हम अजपा जप में है ना, अभी हम ध्यान, जैसे मैं ध्यान दे रहा हूं अभी, तो ओंकार का अजपा जप चल रहा है ध्यान देने के बाद, पर वो थोड़ी देर हम ध्यान रहेंगे और दूसरी तरफ ध्यान हमारा चला जाएगा, तो वो अजपा जप टूट जाएगा। जितनी देर ध्यान देंगे उतनी देर अजपा जप चलता रहेगा, बिना जप के। और जप चल रहा है, हम जप नहीं कर रहे हैं, पर जप चल रहा है हमारे भीतर। मतलब मानस जप होता है, एक वाणी का जप होता है, उपांशु जप होता है, एक बोल करके जप होता है, ये अजपा जप मानस जप है। मानस से आगे बताते हैं, इसको चौथा बताते हैं। हाँ, तो अजपा जप तो यही है ना, मानस कह लो, उसके और गहरा में कह लो। मानस का प्रयास नहीं होता है। हाँ, मानस जब प्रयास रहित हो गया तो ही तो अजपा जप होगा। हम पुरुषार्थ के साथ जप कर रहे हैं, वो एक स्थिति, और वो पुरुषार्थ प्रारब्ध में बदल गया, वो एक स्थिति। तो यदि आपको इच्छा है तो ऐसा कर लो। जी। थोड़ा कठिन लगा मुझे, मैं करना चाहूंगा आपसे। इसके स्थान पर हम ये याद रखें कि मैं स्वयं को जानता हूँ, जैसा ही सही भी जानता हूँ। ठीक है, जिसको जिस तरह से, जिसका जिस तरह से कल्याण हो वैसे कर लो। अहम अस्मि अहम जानामि आत्मानम जानामि, ये शब्द तो नहीं रहेंगे, बस अपने मौजूदगी, अपनी उपस्थिति को जान रहा हूं। ये भी क्या है, अभी बोल रहे हैं तो बस वो अवेयरनेस बनी रहे भीतर, उसी को साक्षी भाव कहते हैं। ये तो साक्षी भाव है ना। और ओंकार और आत्मा भी तो एक ही चीज है। आप कैसे कहेंगे कि ओंकार अलग है आत्मा अलग है? नहीं, शास्त्र कहता है ना, छांदोग उपनिषद कहता है कि भूमा आदेश, फिर अहंकार आदेश, फिर आत्मा आदेश, तीनों एक ही बता दिए। भूमा क्या है? सैव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात स उत्तरतः, सब उसके रूप बताए, वही ऊपर नीचे दाएं बाएं है। फिर मैं ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हूं, फिर आत्मा ही ऊपर नीचे दाएं बाएं है। तो इसमें तो आत्मा कहो, अहम कहो, भूमा कहो, एक ही बात है। भूमा और भूमा कहो और अहंकार आदेश, मैं कहो, मैं या आत्मा कहो, तीनों की एक स्थिति बताई। आत्मा, अहंकार और भूमा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? बोलिए, मेरे को आपका प्रश्न नहीं आया अभी। गुरुदेव, अब ये आप ओमकार की बात कह रहे तो मेरे मन में ये बात आई कि ओमकार जब हम करते हैं तो वहां तो फिर हम वो साक्षी भाव तो नहीं होता गुरुदेव, वहां तो फिर ओमकार से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना गुरुदेव? मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरे। नहीं, ओंकार के दो अर्थ हैं, एक आत्मा भी होता है, तो आप साक्षी भाव में भी हो सकते हैं। मैं ही तो ओंकार हूं,
ओंकार कोई दूसरी चीज थोड़ी है। और आप यदि अपने को जीव मानकर उसकी उपासना कर रहे हो तो ठीक है, वो भी चलेगा। जी उसमें भी तो समाधान होता है ना। उपास्य उपासक भाव में भी समाधान है, और मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूं इसमें भी समाधान है। समाधान ही तो चाहिए हमारे को। जी तो मैं अपने को जान रहा हूं निरंतर, इसमें भी क्लिष्ट वृत्तियां नहीं आएंगी। और ओंकार का जाप करते रहें। ओंकार मतलब सर्वरक्षक है, मार्गदर्शक गुरु है, ऐसा पहले निश्चय कर लीजिए कि वो क्लेश कर्म विपाक आशय आदि से रहित है, शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है। ऐसा निश्चय करने के बाद और फिर अजप अजप ऑटो पायलट अजप अजप चलता रहेगा। नहीं तो फिर आप साक्षी भाव में रहो, वो भी ठीक है। जैसे अभी बात भी कर रहा हूं और मैं चीजों को देख भी रहा हूं, साक्षी बना हुआ हूं। साक्षी भाव में भी समाधान है, परमात्मा की भक्ति में भी समाधान है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। भक्ति में भी समाधान है, साक्षी भाव में भी समाधान है। तो ये विज्ञानमय का स्वाप क्या हुआ? संकोचन काल में, बुद्धिवृत्ति के संकोच काल में वो जो विज्ञानमय है वो भी, उसका भी अनुसंकोच हो जाता है। और जागृत विकास का अनुभव भोग है। बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई ही से, ये पंक्ति बहुत ही विशेष है। 459 पेज पर, 449 पेज पर 449 पहली पंक्ति, बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई ही से, बुद्धि उपाधि के, बुद्धि रूप उपाधि के स्वभाव का अनुवर्तन करने वाला, अनुशीलन करने वाला है विज्ञान में। बुद्धिवृत्ति जैसी है ना वैसा ही विज्ञान में हो जाता है। बुद्धिवृत्ति यदि क्लिष्ट है तो विज्ञान में भी क्लिष्ट दिखाई देगा। बुद्धिवृत्ति अक्लिष्ट है तो अक्लिष्ट दिखाई देगा। बुद्धिवृत्ति आक्रामक है तो विज्ञान में भी आक्रामक हो जाएगा। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बुद्धिवृत्ति, बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई है वो। चंद्रादि प्रतिबिंबायु जलादि अनुविधाई, जैसे चंद्रादि में जो प्रतिबिंब होते हैं वो जैसे जलादि का अनुसरण करने वाले होते हैं। तस्मात् तस्या बुद्धेर जागृत विषयाया ताभिर नाड़ी भी प्रत्यव सर्पणम अनुप्रत्यव श्री सेते। तस्मात् तस्या बुद्धेर जागृत विषयाया, उस बुद्धि, तस्या बुद्धे जागृत विषयाया, जो जागृत विषय वाली है, उस बुद्धि जो कि जागृत विषय वाली है, ताभिर नाड़ी भी प्रत्यव सर्पण मनु, उन नाड़ियों से प्रत्यव सर्पण करके। कौन सी नाड़ियों से प्रत्यव सर्पण? जिस नाड़ियों से सारे शरीर में गई थी ना, उन्हीं नाड़ियों से ज्ञान, जो 72,000 ज्ञान वहा नाड़ियां हैं, ज्ञान पहुंचाने वाली नाड़ियां हैं, वो वापिस आ गई हृदय में। तो विज्ञान में भी वापिस लौट करके आ गया एक प्रकार से, है ना। उनके साथ ही वो भी बुद्धि के व्यावर्तन के साथ साथ वह उन नाड़ियों द्वारा व्यावृत होकर, उनसे वो उतना तो ये इसमें व्यावृत हो गया, जो बुद्धि के स्वभाव के अनुसार जो चल रहा है वो तो अनुवर्तन हो गया, लेकिन पूरी तत्व सेते, पूरी तत्व में तो रहता ही है वो विज्ञान में। विज्ञान में थोड़ी पूरा का पूरा जो है इधर आ जाता है। सर्वव्यापी हो गया तो वो शरीर को छोड़ करके बुद्धि में कैसे आएगा? सर्वव्यापी में वास्तविक गति संभव ही नहीं। सर्वव्यापी में वास्तविक गति संभव है ही नहीं। हाँ, नहीं, ये जो कहा इन्होंने, ये बात ध्यान देने की है कि वो तो बुद्धि वृत्तियों से जब 72,000 नाड़ियों से जब बुद्धि वृत्ति वापिस लौट आई, तो समझो कि मानो वो भी लौट आया, उसका विशेष ज्ञान समाप्त हो गया। लेकिन पूरी तथी शेते, उसका सामान्य ज्ञान तो शरीर में है ही।
सामान्य ज्ञान थोड़ी गायब होता है, सामान्य ज्ञान तो पूरी तति है ही, पूरी तति माने शरीर में है ही, उसकी किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती। वहां पर जब वो वापिस लौट आया तो किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती। बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है, बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है। केवल सामान्य सत्ता मात्र से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। कौन? विज्ञानमय सामान्य सत्ता मात्र से अपने शुद्ध स्वरूप में सारे शरीर में रहता है और विशेष रूप से बुद्धि के साथ आ गया है इधर हृदय में। विशेष रूप में बुद्धि आ गई तो समझो वो भी आ गया बुद्धि के साथ, पर सामान्य रूप में तो वहां बना हुआ है पूरी तति शेते। हाँ मीरा माता जी, हो गया स्पष्ट ही है। नहीं हुआ, शायद आपका नेटवर्क टूट गया है ना। मीरा माता का नेटवर्क गायब हो गया दिखता है। स्वाभाविके स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्मानुगत बुद्ध्यनुवृत्तित्वात् पूरी तति शेते इति उच्यते। स्वाभाविक जो स्वात्मा में वर्तमान है ना, अपने स्वरूप में वर्तमान है, ये जो विज्ञान में, ये कर्मानुगत बुद्ध्यनुवृत्तित्वात् पूरी तति शेते। कर्मानुगत जो बुद्धि का अनुवर्तन करने से, कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवृत्ति होने के कारण शरीर में शयन करता है, इस प्रकार कह दिया जाता है। कर्मानुगत जो बुद्धि है, कर्मानुसारिणी जो बुद्धि है, उसका अनुवर्ती होने से पूरी तति शेते इति उच्यते, शरीर में शयन करता है, इस प्रकार कह दिया जाता है। नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति, सुषुप्ति काल में उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है, होते हुए भी संबंध नहीं है, सब जगह है वो, लेकिन शरीर से अब सर्वव्यापक होते हुए भी शरीर से उसका संबंध नहीं रहा। तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय, हृदय के सारे शोकों से पार गया हुआ होता है। जैसे कि कोई महाराजा आदि को सुख होता है ना जागृत अवस्था में, वैसा सुख उनके जीवन में कोई विकार ना आए, मान लो पैर ना टूटे, सिर में दुख दर्द ना हो जाए शुरू, पेट में पीड़ा ना हो जाए, ऐसी स्थिति यदि नहीं आती है, स्वाभाविक स्थिति में रह रहे हैं, तो उनको जो आनंद होता है ना, वो चरम सीमा का आनंद है। वैसे ही स्वप्न काल, सुषुप्ति काल में विज्ञानमय की स्थिति होती है, आनंदमय की चरम सीमा में होते हैं। ये समझाया। एक प्रकार से सुख की पराकाष्ठा, सुख की पराकाष्ठा हो गई। यहाँ पर समझने वाले जरूर गलती करते होंगे, जब भाष्यकार इतना जोर लगा रहे हैं कि यहाँ पर दृष्टांत और दार्ष्टान्त दो चीजें बताई गई हैं, ये नहीं कि इनका स्वाप बताया जा रहा है। इनको निद्रा में जो सुख होता है ऐसा नहीं बता रहे, ऐसा नहीं बता रहे कि इन लोगों को जितना निद्रा में सुख होता है ऐसा आनंदमय को सुख होता है। ये बता रहे कि इनको जागृत अवस्था में जो सुख होता है वैसा ही सुख विज्ञानमय को होता है स्वप्न सुषुप्ति काल में। सुषुप्ति काल में वैसा आनंद होता है। तो गुरुदेव मतलब कर्म अनुसार की वजह से ऐसे बता रहे हैं। कर्मानुसार तो तब की बात है जब बुद्धि सारे शरीर में फैलती है और बाहर भी विषयों के साथ संबंध करती है। जी गुरुदेव। स्वाभाविक स्वात्मनि वर्तमानोपि, स्वाभाविक अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हुए भी कर्मानुसारी बुद्धि का अनुवृत्ति होने के कारण, कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण पूरी तरह से शरीर में रहता है, ऐसा कह दिया जाता है। कर्मानुसारिणी तो जागृत स्वप्न में होती है, सुसुप्ति में तो क्या कर्मानुसारिणी बुद्धि, जागृत स्वप्न में कर्मानुसारिणी बुद्धि होती है। कर्मानुगत बुद्ध्यनुवृत्तित्व पूरी तति शेते इति उच्यते, नहीं सुसुप्ति काले शरीर संबंध अस्ति। ये भी कह दिया ना, सुसुप्ति काल में शरीर संबंध नहीं है,
सुषुप्ति काल में क्या है, तो ये बताया पूरी तति शेते इति उच्यते। स्वाभाविके स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्मानुगत बुद्ध्यनुवृत्तित्वात्, स्वाभाविक अपने स्वरूप में रहता हुआ भी कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवृत्ति होने के कारण पूरी तति शेते इति उच्यते, शरीर में शयन करता है, इस प्रकार कहा जा रहा है। पूरी तति शेते इति उच्यते, नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति। सुषुप्ति काल में शरीर संबंध नहीं रहता है उसका। तीर्णो ही तदा सर्वान शोकांश दयस्य, अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहता हुआ भी पूरी तति शेते इति उच्यते। पूरी तति शेते का मतलब है तिष्ठति, यहाँ पर शेते का मतलब तिष्ठति है। पूरी तति शेते, शेते माने तिष्ठति। पुस्तक मेरी पेंसिल, पूरी तति शेते, शेते माने तिष्ठति, शेते का अर्थ है तिष्ठति। ये पूरी तति शेते जो कहा है, ये शरीर में रहता है कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवृत्ति होने के कारण शरीर में शयन करता है, शरीर में रहता है। सुषुप्ति काल में शरीर संबंध थोड़ी है, शरीर काल, सुषुप्ति काल में शरीर संबंध नहीं है, लेकिन कर्मानुसारिणी जो बुद्धि है वो शरीर के साथ संबद्ध है, स्थिति के रूप में है, तो वो भी समझ लीजिए शरीर में है। बुद्धि भी शरीर को पूरी तरह नहीं छोड़ रही, बुद्धि पूरे शरीर को पूरा नहीं छोड़ रही है, थोड़ा तो जितने अंश में बुद्धि का वहाँ स्वामित्व है, स्वामित्व उतना ही उसमें जानने का भी। तो ये हमारा ओम गुरुजी जी। तो फिर आगे जैसे बता रहा है विज्ञान में चैतन्य आत्मा स्वाभाविक सुख में आनंद में रहता है सुषुप्ति में, तो गुरुजी फिर इसको और जो मोक्ष की अवस्था को दो को अलग कैसे देखेंगे? हाँ, ये तो बहुत ही प्रश्न उठा है, इसका उत्तर तो एक ही है बिल्कुल, कि सुषुप्ति में अज्ञान अविद्या रहती है, मोक्ष में अविद्या नहीं रहती है। एक ही उत्तर है इसका। नहीं गुरुजी, वहां भी अंतःकरण तो है नहीं, यहाँ भी इसका यहाँ भी तो अंतःकरण से तो छूट ही गया है, वो अपने स्वभाव में आ गया है। नहीं अभी तो मतलब उसकी वही छूटता है ना, स्वभाव में तो सदा ही रहता है। अब बुद्धि अंतःकरण को हमने सुषुप्ति में कर दिया कि ये अलग हो गया है उससे। नहीं, ये तो ऐसे तो कह नहीं रहे हैं अलग हो गया, यहाँ ये कह रहे हैं कि बुद्धि सारे शरीर में भेज देती है ज्ञान, इंद्रियों को ज्ञान, ये जो है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए हिता नाम नाड्यो 270 सहस्राणी 446 पेज पर 19वां मंत्र। हिता नाम की नाड़ियां हैं जो 72,000 हैं, हृदय से सारे शरीर में फैली हुई हैं। उन नाड़ियों से वो बुद्धि जो है सारे शरीर में चली जाती है, 72,000 नाड़ियों से, और जब वापिस आती तो हृदय में बुद्धि आ जाती है। और ये बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी है, ये जो विज्ञान में है, ये बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी है। तो जब वो सारी नाड़ियों से वापस लौट आई तो समझो ऐसा बुद्धि वृत्ति बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी है ना,
तो वो वापस लौट आया, तो समझो ऐसा कह देते हैं कि ये भी लौट आया, ये भी सो गया। बुद्धि सो गई तो ये भी सो गया, बुद्धि सो गई तो ये भी सो गया, ऐसा कह देते हैं। बाकी एक पंक्तियां लिखी है, ताभी प्रत्यय सृप, ये भी वापिस लौट आया, लेकिन पूरी तति सेते, शरीर में तो रहता ही है, संबंध उसका नहीं रहता शरीर के साथ, लेकिन बुद्धि के साथ उतना आंशिक संबंध तो रहता ही है। बुद्धि वृत्तियों का अनुविधायी है। जैसे प्रख्या का प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि के अंदर प्रवृत्ति को प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि की स्थिति को भी प्रकाशित कर रहा है। जैसे ज्ञान को प्रकाश करता है, ज्ञान को हाँ, जैसे ज्ञान को प्रकाशित करता है, ऐसे ही वाक्य बनेगा, ज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है। बुद्धि जब कार्य कर रही तो वहां ज्ञान होता है ना, बहिर्मुख होता है और बहिष्प्रज्ञ होता है, स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञ होता है, और सुसुप्त अवस्था में प्रज्ञान घन होता है, आनंद भूख होता है। क्या है? आनंदमय, आनंद भूख इत्यादि होते हैं ना। जैसे सुसुप्त जागृत अवस्था में क्या स्थिति बतलाई? जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भूख होता है, वैश्वानर की स्थिति बतलाई। स्थूल भोग, स्थूल विषयों का भोग करता है स्थूल भूख, और वो स्थूल भूख के साथ उसको बतलाया कि विज्ञान, ये जो वैश्वानर है वो सप्तांग 7 अंगों वाला होता है, एकोनविंशति मुख होता है, और बहिष्प्रज्ञ होता है। उसकी प्रज्ञा जो है बाहर की तरफ देख रही है। वैश्वानर की विराट अवस्था में शरीर के साथ संबद्ध आत्मा की क्या स्थिति है, तो वो विराट होता है, वैश्वानर होता है, और ये ऐसा ऐसा होता है। अंतः प्रज्ञ होता है सुसुप्त स्वप्न में, अंतः प्रज्ञ होता है सप्तांग एकोनविंशति। सप्तांग को विसर्ग युक्त बोलना चाहिए, जो बोलने वाले हैं उनको। सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भूख, वहां स्थूल भूख था, यहाँ सूक्ष्म भूख हो गया तेजसः। और जब कुछ भी वो नहीं जान रहा है, तो नहीं जान रहा है का मतलब अज्ञान को जान रहा है। कुछ भी नहीं जान रहा है इसका मतलब अज्ञान को। ना हम किंचित वेदमी, ना हम किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जाना, और सुख से सोया, मतलब वहां पर आनंद। ये तो यहाँ भी दिखाई रहे हैं ना कि जैसे विज्ञानमय को सुख होता है, कुमार महाराज महाब्राह्मण को जैसे आनंद होता है, ऐसे इनको भी आनंद होता है। एवं ऐसा एतच्छेते, ये शयन कर रहा है, मतलब आनंद की स्थिति तो इसकी है ना, अज्ञान का प्रकाशक है, और स्वाभाविक उसका सुख स्वरूप अभिव्यक्त हो गया। उसका जो स्वाभाविक आनंद स्वरूप है वो प्रकट हो गया। एवं एष एतच्छेते कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो अतिग्निमानंद से गत्वा शयित एवं एष एतच्छेते। तो यहाँ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो विज्ञान में है वो बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी है। बुद्धि में प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति 3 चीजें चलती हैं। तो प्रख्या का प्रकाश करने वाला या प्रवृत्ति का प्रकाश करने वाला, स्थिति का प्रकाश करने वाला, स्थिति को भी प्रकाशित कर रहा है ना, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं आनंद में रहा, इसको, ये स्थिति को प्रकाशित कर रहा है। शेखर जी, तो गुरुजी यहाँ पे जो ये विज्ञान में चैतन्य घटाकाश है, वो अभी भी अविद्या रूपी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। कब? जबकि ये सो रहा है सुषुप्ति में जी। हाँ, अविद्या अज्ञान से तो जुड़ा हुआ ही।
राज्य की बात। तो जो मुक्ति राज्य होगी, स्थिति है ना, हैं? जब मुक्ति होगी गुरुजी, हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो ये ये मुक्ति, ये मुक्ति नहीं है ना। मुक्ति की जब बात करते हैं तो वहां तो अज्ञान से भी मुक्त हो जाता है, अभी तो अज्ञान तो है ही। नहीं, वही देख रहा हूँ ना, ये घटाकाश वाला ही लेना पड़ेगा ना गुरुजी। जो हमारे मुक्त हमारे अंदर क्या होगा, जो घटाका विज्ञान में चैतन्य घटाकाश मेरे अंदर है, उसमें क्या घटाकाश में समझ गया, घट में जो आकाश को लेंगे, घटाकाश तो फिर वो उधर चला जाएगा ना जी। नहीं, मेरे अंदर ही घटाकाश मैं को, घटाकाश को हम अपने भीतर कैसे दिखाएंगे? दृष्टांत तो एक बात को समझाने के लिए होता है, तो केवल इतना बता रहे कि जैसे घटाकाश होते हुए घटाकाश तो केवल आकाश के अवयव रहित दिखाने के लिए आकाश को। हाँ, आकाश अवयव रहित है, घटाकाश, मठाकाश, गुहाकाश। अब वो घटाकाश को भी अगर चैतन्य के साथ तुलना करेंगे तो कैसे बनता नो, ये चैतन्य तो हमारा उसकी उपस्थिति दिखा रहे हैं, मतलब अंतःकरण में उसकी उपस्थिति दिखा रहे हैं। है? चैतन्य का वास्तव में तो कोई दृष्टांत संभव ही नहीं। उसी को ही मैं घटाकाश अपने चैतन्य मेरे अंतःकरण से जुड़ा हुआ मेरा जो आत्मा है, उसको उसको मैं घटाकाश से दिखा रहा हूँ गुरुजी। ऐसे दृष्टांत तो देकर बता रहे हैं। ऐसे ऐसे तो वो सर्वव्यापक है, जी, लेकिन चिदाभास कह लीजिए, जी चिदाभास है। जी चैतन्य का जो आभास है उसको आप कह रहे हैं, तो वो सुसुप्ति में क्या स्थिति होती है उसको वो देख रहे हैं ना। नहीं, और मुक्ति में क्या से, मुक्ति में क्या कैसे मुक्त होता है इनमें तो वो अज्ञान नहीं है ना, बिल्कुल ही। सुसुप्ति में तो वो उपाधि बनी रही है। एक ही बच गया, अभी तो उपाधि तो अज्ञान उपाधि तो है ही ना, कार्य उपाधि नहीं है, कारण उपाधि है। जैसे निद्रा हटेगी फिर से कारण उपाधि है, सुसुप्ति काल में कारण उपाधि है, सुसुप्ति काल में और जागृत काल में कार्य उपाधि। और जहाँ कार्य उपाधि कारण तो होता ही है, घट है तो मिट्टी तो है ही वहां। ऐसा नहीं होता है ना कि कार्य है पर कारण नहीं है वहां। घट है वो चाहे अंधकार में है। कई लोग ऐसे कहेंगे, जैसे आप कह रहे थे ना, कि वो कहते हैं कि प्रकृति तो अपने प्रकृति में ही रहती है, कार्य कार्य में ही रहता है। तो कार्य अवस्था जो है वो कारण से संयुक्त ही रहती है। ठीक है, वो थोड़ा अलग प्रसंग है, समझ आ रहा है इसमें आने को, हमें तो समझ में आ रहा है अच्छे से, दोनों का समन्वय हो रहा है सर। तो गुरुजी जैसे कह रहे हैं आप, सुसुप्ति में कारण तो उपस्थित रहता ही है। जी, कारण सुसुप्ति में कारण रहता है। कारण कारण हमेशा देखिए, ऐसा मैंने तो सुना है अपने गुरुजनों कारण से मतलब कि जैसे अंतःकरण का। जागृत अवस्था होती है उसमें कारण अवस्था भी है और सूक्ष्म अवस्था भी है। ऐसा नहीं होता है कि कारण तो है नहीं और कार्य कार्य है। इन्हें अपना धर्म ही होता है, कहीं बुद्धि कहीं थोड़ी। नहीं, वो जैसे आप बता रहे थे ना, उस तरह से तो मेरे ख्याल में नहीं होता कि कारण तो अपने कारण में ही बैठा रहता है और कार्य अपने कार्य में रहता है। अव्यक्त अव्यक्त बना रहता है और व्यक्त जो है अपना व्यक्त का काम करता रहता है। ऐसा क्या है, मुझे समझ में आता है। तो अव्यक्त, सूक्ष्म और व्यक्त, इन दोनों रूपों में अव्यक्त रहता है। और जब सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं ना, जागृत अवस्था से जैसे स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो व्यक्त हट जाता है, सूक्ष्म रह जाता है, पर सूक्ष्म में कारण अवस्था रहती है। और जब सुसुप्ति में जाते हैं तो सूक्ष्म अवस्था भी चली जाती है, केवल कारण अवस्था रहती है। तो केवल धर्म लक्ष्य अवस्था परिणाम हो जाते हैं, ये तो सारे धर्म लक्ष्य अवस्था परिणाम हो जाते हैं। और फिर जब उसमें चले जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि में, तो कारण भी उसमें एक लीन हो जाता है, कारण भी लीन हो जाता है। सुसुप्ति में कारण भी लीन हो जाता है। तो सुसुप्ति में कारण नहीं होता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि असंप्रज्ञात समाधि में कारण लीन हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में कारण, एक आत्मा मात्र बच गया ना, तो वहां कारण लीन हो गया उसमें। कारण लीन होने का मतलब ये होता है कि वो अलग से दिख नहीं रहा है। संस्कार तो पूरी बनते हैं उसके। किसके बनते हैं? असंप्रज्ञात। क्या संस्कार बनेंगे? असंप्रज्ञात के निरोध संस्कार बनेंगे। तो फिर क्या होगा उससे? निरोध संस्कार बनेगा, बंधन बनेगा, जी। बंधन होगा उससे। बंधन
तो जरूर संस्कार बनेंगे, वही फिर शेष बाकी संस्कारों को हटाएंगे। तो बस उसमें क्या है, और वो कैसे हटेंगे? वो तो उनको हटाकर मतलब जैसे अग्नि सारे ईंधन को जलाने के तो बाद बस ठीक है, वो तो एक वहां की योग दर्शन की प्रक्रिया है। यहाँ तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ज्ञान हो गया ना, सकृत विद्युतम, एक बार ज्ञान हो गया, भक्त से अज्ञान से बढ़ गया। ठीक है, अंतिम स्थिति को इन्होंने सीधा बता दिया, प्रोसेस बता दिया। चलो ठीक है, प्रोसेस में रहो, जी। प्रोसेस में समझ में आता है तो प्रोसेस में रहो। जी गुरु हाँ जी, जी, यहाँ गुरु जी। कारण को थोड़ा सा आप मेरे को बताएंगे, जो कारण रूप रहता है, मतलब कारण। कारण रूप रहता है, और एक जो अंतिम स्थिति है वहां कारण रूप भी नहीं है, केवल चैतन्य रूप रहता है। जी कारण रूप। निद्रा कारण रूप है, और चैतन्य जब होता है तो कारण उसी में लीन है। एक जगह बृहदारण्यक में पूछा है ना कि ये सब, गार्गी का प्रश्न था कि ये सब किसमें ओतप्रोत है, तो अव्यक्त आकाश में ओतप्रोत है, ये अव्यक्त किसमें ओतप्रोत है, आकाश किसमें ओतप्रोत है, अक्षर में ओतप्रोत। वो प्रमाण कितना अच्छा है। ठीक है, सही है। उसके तो उत्तर कहीं हो सकता है। हाँ जी, नहीं मैं इनको कह रहा हूँ। हाँ, अव्यक्त जो है, अव्यक्त किसमें ओतप्रोत है, तो अक्षर में ओतप्रोत है। ऐसा साफ साफ गार्गी ने उत्तर, गार्गी के प्रश्न का उत्तर दिया नहीं याज्जुल्क ने। तो जी कारण जो है ना, वो कारण से कार्य है, तो कार्य में तो सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था दो अवस्थाएं होती हैं। तो स्थूल अवस्था में कारण सूक्ष्म दोनों है, सूक्ष्म अवस्था में कारण और सूक्ष्म है, कारण अवस्था में स्थूल अवस्था, स्थूल कार्य रूप अवस्था और सूक्ष्म कार्य रूप अवस्था दोनों गायब, केवल कारण अवस्था है। और जो ज्ञान की स्थिति है ना, आत्मा का जो परम ज्ञान हो जाता है, वहां पर कारण भी लीन हो गया है अपने उसमें, आत्मा में लीन हो गया। इसका मतलब है कारण की पृथक प्रतीति नहीं हो रही। जी गुरु जी, ये कारण को मैं समझने को देख रहा हूँ। कारण मतलब आत्मा और अंतःकरण का मिलना। नहीं नहीं, कारण हाँ, कैसे देख। अंतःकरण जिस मटेरियल से बना है उसको कारण कहते हैं। जी अंतःकरण जिस मटेरियल से बना है ना, वो कारण है। अंतःकरण का निर्माण कारण, जी जैसे मिट्टी जिस, ये घड़ा जिस मटेरियल से बना है वो कारण होता है मिट्टी। जी 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 गुरु जी। तो ऐसे ही अंतःकरण जिस मटेरियल से बना है वो कारण होता है। प्रकृति कहो, अविद्या कहो, अव्यक्त कहो, अव्याकृत कहो। अविद्या के कारण वो चित्त बना था और अविद्या नष्ट हो गई, चित्त में कारण के अंदर लीन हो गई। चित्त तो उसमें असंप्रज्ञात समाधि में चित्त विलय हो गया, ऐसे कह रहे हैं। मुक्ति की बात है। अच्छा, मुक्ति में, मुक्ति तो यही है कि आत्मा में, यहाँ वेदांत के अनुसार, रही बात सांख्य के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, चित्त अपने कारण प्रकृति में चला जाता है और पुरुष पुरुष रूप में रहता है। यहाँ की प्रक्रिया में तो ये दिखाएंगे कि प्रकृति जो है वो अलग सत्ता उसकी है नहीं, वो उसको उसमें लीन दिखाए। जहाँ अलिंग तक पहुंचा दिया, वहां इसमें वेदांत में अलिंग को भी आत्मा में मान लिया, आत्मा में एकीभूत कर दिया ना। जी गुरु जी। जी लग रहा है मुझे यहाँ को। जो योग दर्शन में देखेंगे ना, तो जी वहां जी प्रकृति अंतिम चीज है चित्त के लिए। जी चित्त प्रकृति में चला गया और पुरुष अपने स्वरूप में है, अलग अलग हो गए दोनों। ये यूं कह देते हैं कि जो चित्त अपने कारण में गया सुसुप्ति अवस्था में, उस कारण का भी उसमें आत्मा में लीन हो गया। मतलब एकत्व तो तभी बनेगा, एकमेव द्वितीयम। मुक्ति में। हाँ, मुक्ति में एकमेव द्वितीयम रह गया, कोई प्रकृति आदि कुछ बची नहीं उसके लिए, मुक्त आत्मा के लिए कुछ बचा नहीं। बाकी जो मुक्त नहीं है उनके लिए तो है ही सारा संसार। प्रकृति का भावी प्रयोजन था, बस आप हो गए, प्रयोजन तो कोई तो थे उसमें, वो तो उसी को गई, प्रकृति अपने मूल कारण में चली गई। हाँ जी, जी गुरु जी। जी को मान ले, परमात्मा को मान ले, तो आत्मा को मान ले,
समझ गया गुरुजी। जी जी। अब शायद आपको वो वाला भी अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो ईश्वर और ब्रह्म की बात कही जाती है ना, ईश्वर कारण रूप है और ब्रह्म जो है वो उसका भी, उस कारण का भी विलय जिसमें होता है उसको ब्रह्म कह देते हैं। तो ब्रह्म और ईश्वर अलग नहीं रहे ना। जी स्वामी गणेशानंद जी कहते हैं कि ऐसा समझाते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता तो व्यवस्था के लिए है, और व्यवस्था की आवश्यकता जब तक बद्ध है तब तक है, मुक्ति के बाद ईश्वर की भी, ईश्वर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, तो हमें क्या करना है। ठीक है। हाँ जी। जी गुरुजी। तो ये जो ईश्वर दादा, वो जो जन्माद्यस्यता तीसरा सूत्र है ना, दूसरा सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा ही सूत्र है जन्माद्यस्यता। तो ये प्रश्न करते हैं कि जन्माद्यस्यता ब्रह्म को बता रहे हैं, ईश्वर को बता रहे हैं, सोपाधिक को बता रहे हैं, निरुपाधिक को बता रहे हैं? तो कहते हैं निरुपाधिक को बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ का जो निरुपाधिक है ना, उसी में तो सारा ये प्रपंच लीन है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो गार्गी और याज्वल्क के संवाद को यदि हम ध्यान में रखें कि इनकी क्या स्थिति है, इनकी पोजीशन क्या है, ब्रह्म की पोजीशन क्या है, तो ये है कि सारी प्रकृति ब्रह्म में ही लीन है, तभी तो अद्वैत बनेगा, नहीं तो अद्वैत कैसे बनेगा? प्रकृति को आप अलग से कहते रहोगे तो अद्वैत कहाँ हुआ? ऐसा ही कहते हैं कि अभी ये सांख्य योग की जो प्रक्रिया है, जब वेदांत में जाएंगे तो आगे कुछ और प्रक्रिया भी शेष है। जी। तो उस अवस्था में तो ब्रह्म और इधर देखेंगे ईश्वर एक ही है ना। जन्माद्यस्यता कहा, इस संसार का, जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय जिससे होता है वो ब्रह्म है। तो पूछते हैं कि ये जन्म स्थिति प्रलय ब्रह्म से कैसे होता है? तो ये बात तो छांदोग्य उपनिषद में भी कही, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम। ये हे सौम्य सत ही था, एक अद्वितीय। तो जब ये बात देखते हैं सारे उपनिषदों में कि सदैव सौम्यदम अग्र आसीत्, सत से ये संसार आया है, सत से, और सत एकमेव द्वितीय है, तो इसका मतलब उस चैतन्य में प्रकृति को अलग नहीं देख रहे, ओतप्रोत देख रहे हैं। तो ईश्वर को भी अलग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, ईश्वर को तो बस इतना ही कह रहे हैं कि वो कारण रूप है इस कार्य का, प्रपंच का। सत और ईश्वर तो एक ही चीज होगी। हाँ, तो एक ही चीज होगी, पर सत तो वहां चले गए ना, ये आखिरी में सत तो अव्यक्त चैतन्य में लीन हो गया, उसको सत कह रहे हैं। तो जब जन्माद्यस्यता कह रहे हैं कि जन्म स्थिति प्रलय जिससे होती है वो ब्रह्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जन्म स्थिति प्रलय जिससे होते हैं वो ब्रह्म है, तो क्या हुआ? हाँ, तो वो याज्वल्क का जो गार्गी को उत्तर दिया था ना, और फिर उसी का देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे ना आप तो बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि ब्रह्म और ईश्वर में कुछ भी भेद नहीं मानते। वहां पर कहा कि एतम एव अक्षरम गार्गी अभिवदन्ति ब्राह्मणा, निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग किया है, 25 शब्दों का प्रयोग किया है, और फिर तुरंत एतस्यैव अक्षरे अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विद्यते तिष्ठत। इसी अक्षर के प्रशासन में, जिसको निषेधवाचक शब्दों से कहा ना, उसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्र धारित होते हैं, उसी अक्षर के प्रशासन में नदियां बहती हैं, उसी अक्षर के प्रशासन में ये सब होता है, ऐसे कह दिया।
तो मैं तो एक साथ ये निवेदन कर रहा हूँ क्या? कि ईश्वर और ब्रह्म दो सत्ताएं हैं ही नहीं, एक ही सत्ता है। समझने के लिए हम उसको हाँ, तो हम भी तो यही कहने लग गए अब। पता नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम अलग कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, आप कुछ परिवर्तन हो गया पहले आप ऐसा नहीं बट कर गुरु जी वो उपाधि को तो हाँ जी, उपाधि तो लगानी ही पड़ेगी ना गुरु जी। निरुपाधिक तो नहीं कह सकते ना। निरुपाधिक ब्रह्म ने ये सारी जगत जब की। यूं कहते हैं ना, देखिए मेरे वाक्य को सुनिए, जब कहते हैं वो जो ब्रह्म तत्व है ना, ब्रह्म तत्व शुद्ध चैतन्य जी ब्रह्म, तो वहां पर जो प्रकृति है उसमें लीन है, अव्यक्त है। वो अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त माया, अविद्या उसमें लीन है, उस चैतन्य में लीन है, उसको अलग से नहीं कह रहे हैं। ईश्वर कहते हैं नहीं, प्रकृति तो ईश्वर ठीक है कहने का गुरु जी। मतलब यह है कि कारण रूप में उसको कह रहे हैं, तो एक ही हो गया ना, ईश्वर और ब्रह्म एक ही तो हो गए। नहीं, ब्रह्म तो हम ज्ञान स्वरूप मानते हैं, कारण के रूप में तो है गुरु जी वो। नहीं उसको नहीं नहीं, कारण उस ब्रह्म में लीन है, यूं कह रहा हूं। हाँ, अभी आपको ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, किसी भी तरह विचार करके, ऐसा नहीं कह रहा मैं मान लो, आपको जानना पड़ेगा ये कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। क्योंकि मांडुक्य में सातवें मानने की बात नहीं कर रहा हूं, मानने से तो कुछ होना, मतलब जो हम जिस तरह से हम चलना चाह रहे हैं ना, उसमें मानने की बात नहीं है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मांडुक्य सातवें श्रुति में जहाँ शुद्ध आत्मा की बात की वहां उसको समझ लेगा, जबकि छठी श्रुति में उसको समझेगा है। हाँ, तो सर्वज्ञता उसमें लीन है ना, समझता उसमें लीन है, बिल्कुल ठीक। और जिसको हम लीन कहते हैं ना, उसको इतने ही अर्थ में लीन का मतलब ये होता है कि उसकी अलग प्रतीति नहीं होती, इस यही प्रविलापन है। जब हम कहते हैं कि प्रविलापन करते जाएं, तो इसका मतलब यह है कि प्रविलापन कर दिया तो अलग से बोध नहीं होगा। जैसे हमने स्थूल को सूक्ष्म में प्रविलापन कर दिया, तो सूक्ष्म का ही बोध होगा, स्थूल का नहीं होगा। और सूक्ष्म का कारण में विलापन कर दिया, तो सूक्ष्म का ही बोध होगा, कारण का ही बोध होगा, सूक्ष्म का बोध नहीं होगा। स्थूल सूक्ष्म दोनों चले गए, और कारण का यदि शुद्ध उस ब्रह्म में लय कर दिया, तो ब्रह्म चैतन्य रूप ब्रह्म का ही बोध होगा। अब वो उसकी जो सर्वज्ञता है, सर्वशक्तिमत्ता है, उसका अलग से बोध नहीं होगा। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और उसकी जो इस संसार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, प्रभवाप्यो ही भूतानाम एष अंतर्यामी, एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वरा, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम। भूतों का उत्पत्ति और लय, भूतों का उत्पत्ति और लय, भूतों का उत्पत्ति लय है ईश्वर। ईश्वर अपने आप में भूतों का उत्पत्ति लय हो रहा है, लेकिन ईश्वर और ब्रह्म तो एक ही है। जब हम उसको पारमार्थिक रूप में उस ईश्वर की जो सर्वज्ञता आदि को भी जब हम ब्रह्म में विलय करते, एक ही बचेगा आखिरी में। जी जी गुरु जी। इसको खोजते रहें। मेरा भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा परिवर्तन आ गया है ऐसे विचार करते करते। ईश्वर और ब्रह्म में दो मानता था, दो स्थिति मानता था, पर यहाँ दो क्या, वो तो कारण को जब हम उसमें विलय देखते हैं, कारण का उसमें विलय देखते हैं या विलय हुआ है, तो ब्रह्म मात्र है। और यदि इस संसार का उत्पत्ति स्थिति प्रलय की बात कर रहे हैं, ये जो ना जन्माद्यस्यता, ये बहुत बड़ा फैक्ट, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जन्मादि यस्यतः तद ब्रह्म, ऐसा सूत्रार्थ है। जन्म स्थिति प्रलय संसार के जिससे होते हैं वो ब्रह्म है, ऐसा वाक्यार्थ है वहां पर।
जन्मादि जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। ये नहीं कहा जन्मादि जिससे होते हैं वो ईश्वर है। मतलब महर्षि सिद्धांत तो वो ईश्वर ही कहते हैं, पर ये शंकराचार्य जी तो उसको ब्रह्म ही कह रहे हैं। तो गुरुजी जैसे हम मतलब अपना चैतन्य जी। को तो बिजली की तरह स्वरूप, बिजली स्वरूप मानते हैं ना, और जो ईश्वर है समझो कि बिजली से चलने वाला रोबोट, या उसकी अपनी शक्ति, उसकी जब वो शक्तियां कार्य करते हुए इस संसार में वो कार्य करते हुए दिखाई देती है ना, जी, तब ईश्वर है वो। अब ईश्वर है। हाँ जी, अभी मैं भी तो मनुष्य तो तभी हूं ना, मेरी कार्य शक्ति चल रही है, नहीं तो मैं भी ब्रह्म हूँ गुरुजी। वो तो मतलब उपाधि युक्त तो है। मैं आज के दिन टेबल चेयर बनाता हूँ गुरुजी, इसी तरह ईश्वर अपना मतलब वो उपाधि से सारा जगत बनाता है। तो पर ये जब ये कहते हैं ना कि यथाउर्नाभि सृजते गृह्णते, तो ईश्वर अपने में से इस जगत को निकालता है, ऐसे बता देते हैं। अपने में से इस सारे जगत को निकाल रहा है, कोई दूसरा साधन साथ में नहीं देखता है, तो कोई दूसरा साधन नहीं पकड़ता है। हाँ, जो प्रकृति, कारपेंटर जो बनाएगा वो अपने से अलग, अपने में से नहीं बना रहा। कारपेंटर वो कोई दूसरा उदाहरण ही मिलेगा नहीं, मिलेगा तो फिर मकड़ी का मिलेगा, या ये शरीर अपने में से केश और लोम को निकाल रहा है, या ये जो भूमि है इससे औषधि वनस्पति निकल रहे हैं अपने में से के। तो यही उदाहरण श्रुति ने दिए हैं, पूर्ण नाभि का, एक मकड़ी का, एक पृथिव्याम औषधया संभवंती यथा सता पुरुषात केशलोमानी तथे तथे दाष्टान्त क्या है, तथे विश्वम संभवती विश्वम, वैसे ही ये सारा विश्व, इससे सारा विश्व, सारा एग्जिस्टेंस इस ईश्वर से निकला है। तो ईश्वर से निकला है ऐसा कह दीजिए, ब्रह्म से निकला है ऐसा कह दीजिए, कुछ फर्क नहीं। जब ब्रह्म से निकला है कहेंगे ना, तो वहां पर अव्यक्त को ब्रह्म में लीन हुआ हुआ देख लेंगे। और जब कहेंगे कि ईश्वर से निकला है, तो अव्यक्त को कारण के रूप में चैतन्य प्लस कारण इति, कारण बराबर ईश्वर, मतलब प्रकृति, चैतन्य प्लस प्रकृति बराबर ईश्वर। जब उसको ऐसे प्रस्तुत कहीं शास्त्र में देख रहे हैं, ये दोनों संकेत हैं हमारे पास कि ब्रह्म से ही ये सृष्टि निकली, ये भी संकेत है कितनी जगह, ये भी संकेत है कि ईश्वर से निकली। तो ईश्वर से निकली, तब उसकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि को हम साथ में देख रहे हैं चैतन्य के साथ। और जब ब्रह्म से निकली तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता सर्वशक्तिमत्ता जो सर्वेश्वरता है ना, उसको चैतन्य में लीन अवस्था में, अभिन्न अवस्था में देखते हैं। शास्त्र में ऐसे देख रहे हैं हम जी गुरुजी, कि ऐसे दो तरह के वाक्य मिलते हैं। और स्वप्न वृत्ति का वर्णन जो है 441 पेज पर 18वें मंत्र में है। स यत्र एतत् स्वप्ने आचरति, स्वप्न वृत्ति से बरतता है आत्मा, ते अस्य लोका तद उतेव महाराजो भवति उतेव महाब्राह्मण उतेव उच्चावचम निगच्छति स यथा दृष्टांत। ये जो ये स यथा आता है ना, तो समझ लिया करो स यथा दृष्टांत, ऐसा कहना चाहते हैं। स यथा दृष्टांत महाराजो जानपदान गृहीत्वा, अपने सेवकों को लेकर के स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तित, अपने राज्य में जैसे कामना अनुसार घूमता है, एवं एस एतत् प्राणान गृहीत्वा, एस एतत् कौन है, ये विज्ञान में इन प्राणों को लेकर के, प्राणान माने इंद्रियों को, स्वे शरीरे अपने शरीर में ही यथा काम परिवर्तते,
ते है अस्य लोका, लोका माने कर्मफल। स यत्र एतत्, स यत्र एतत् स्वप्न या चरति, स्वप्न वृत्ति से जब विचरण करता है, ते अस्य लोका, तो वो उसके लोक होते हैं। कौन? कर्मफल। ते अस्य लोका कर्मफलानि यस्मिन् काले दर्शन लक्षणया स्वप्नया स्वप्न वृत्त्या चरति वर्तते। ये लोग और कर्मफल को समानार्थक है। हाँ, एक अर्थक है। तो ये लोग और कर्मफल कैसे? नहीं, लोक का मतलब कर्मफल हो जाता है, कई जगह आता है। तो लोक शब्द माने कर्मफल, कर्मों के फल। ये जो दूसरा अर्थ है लोग का, ये अलग है, तो ये नहीं, ये भी कर्मफल ही है, कर्मों का ही फल है ये। लेकिन ये तो सामूहिक कर्म होता है, इसे एक नहीं, सारे ही सारे कर्मों का फल है ये। ये तो मतलब सामूहिक नहीं है। और ये सत्र में मंत्र में ये कह दिया, सहवाच जा शत्रु यत्र एषेतत् सुप्तो अभूत। 437 पृष्ठ पर, यश विज्ञान मया पुरुषा तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय यह एषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् छेते। प्राणों का मानी इंद्रियों के विज्ञान को लेकर के अंतर हृदय आकाश है, उसमें रहता है। शेते माने रहता है। जब कहते हैं विज्ञान में पुरुष सो रहा है, तानी यदा गृह्णाति अथै तत्पुरुषा स्वपिति नाम, उन इंद्रिय ज्ञानों को जब ग्रहण कर लेता है तब इसका स्वपिति नाम पड़ता है। तद गृहीत प्राण, वो ग्रहण को भी ग्रहण किया हुआ होता है। गृहीता वा गृहीतम चक्षु गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मन। तो ये विज्ञान में पुरुष का वर्णन है यहाँ पर। स हुवाच जात शत्रु यत्रैष एतत् सुप्तो अभूत यैष विज्ञान मया पुरुषा वैष तदाभूत। कहाँ था और कहाँ से आ गया, तो ये तो पता नहीं चला। उसका उत्तर जब एवं असो व्युत्पाद्यमानो विगार्ग्यो यत्र एष आत्मा भूत प्राक प्रतिबोधात यतश्चैतद आगमनम आगात, और इस आगमन को प्राप्त हुआ, तद न व्युत्पेदे, उसको कहने में सक्षम नहीं हो पाया। तो स हुआ अजात शत्रु, तो अब अजात शत्रु बोला यत्रे से तत् सुप्तो अभूतेश विज्ञानमय। ये जो सोया था ना, तो इंद्रियों के विज्ञान को लेकर के और अंतर हृदय आकाश है उसमें रहता है, मतलब बुद्धि रहती है तो ये भी रहता है, ऐसा कह दिया। और रहते हुए बुद्धि को प्रकाश करता है। हाँ, अंतर हृदय आकाश तस्मिन शेते। शेते का मतलब यहाँ पर तिष्ठति, शेते तस्मिन शेते। अंतर हृदय आकाश तस्मिन आकाशे शेते, स्वाभाविके असंसारिके, अपने असंसारिक रूप में रहता है। न केवल आकाशे, तस्मिन स्वे आत्मनि आकाशे, अपने अपने स्वाभाविक असंसारी रूप में रहता है। सता सौम्य तथा संपन्न भवति, सत के साथ वो होता है संपन्न। सता सौम्य, हे सौम्य, उस समय वह सत को ही प्राप्त हो जाता है, सत के साथ एकीभूत हो जाता है। लिंगोपाधि संबंध कृतम विशेष आत्म स्वरूपम सृज्य अविशेषे स्वाभाविके स्वात्मनि एव वर्तते। ये देखो कितना अच्छा लिखा है ये। लिंगोपाधि संबंध कृत जो विशेष था ना उसका, देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, हाँ, उनको छोड़कर लिंगोपाधि के संबंध से होने वाले अपने विशेष रूप को त्याग कर स्वाभाविक आत्म स्वरूप में रहता है। 439 पेज पर ऊपर ही ऊपर दिया है। तो ओम गुरुजी यहाँ पे ये कैसे कह रहा है, जो स्वपिति में वो घ्राण भी गृहित करता है, वाक चक्षु श्रोत ये गृहित करता है। जब शयन में चला गया तब वो उस टाइम तो वो इंद्रियों से तो नहीं जुड़ा रहता ना गुरुजी। नहीं, ये कह रहे हैं कि उन इंद्रिय ज्ञानों को अपने में समेट लेता है ना विज्ञान में।
प्राणानाम विज्ञानेन, विज्ञानम आदाय, इंद्रियों के जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसको लेकर। प्राणानाम मानी वागादि नाम, प्राणानाम विज्ञानेन, अंतःकरणता अभिव्यक्ति विशेष विज्ञानेन, अंतःकरणगत जो अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान था, उपाधि स्वभाव जनितेन आदाय, उपाधि स्वभाव से जो पैदा होता था ना, उसको लेकर के वागादि नाम स्व स्व विषयगत सामर्थ्यम गृहीत्वा, वाणी आदि का अपना अपना जो सामर्थ्य था उसको लेकर के हृदय के बीच में चला जाता है। यह आकाश शब्देन परय आत्मा उच्यते। आकाश में का मतलब है हृदयाकाश का मतलब आत्मा, जो परम आत्मा है ना, उसमें ये चला जाता है। कौन? हमारे भीतर जो ये शुद्ध चैतन्य है ना, अंतःकरण उपाधि अवच्छिन्न जो चैतन्य, जिसको विज्ञान में कहते जा रहे हैं, ये विज्ञान में उसमें चला जाता है, आकाश में। आकाश का मतलब अब बाह्य संबंधों से हट जाता है, वो शरीर के संबंध से हट जाता है। इतना ही है बस, उसका शरीर संबंध उसका हट गया है, हृदय में चले गया, शरीर संबंध हट गया। ऐसे खिसक करके वहां नहीं जाता है। अच्छे से आ रहा है और ये प्रकाशित वाले सबसे और अच्छा चल जाता है। प्रकाशित वाले सबसे और अच्छा चल जाता है। ये सारा कार्यक्रम कंप्लीट करता है, ये जैसे वैसा ही करता है, उसको भी वैसा ही मान लिया शब्दों में। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। यदा शरीर इंद्रिय अध्यक्षता उत्सृजति तदा असो स्वात्मनि वर्तते। ये दे दिया ना, फिर आगे 439 पर दूसरा पैराग्राफ, शरीर इंद्रिय की अध्यक्षता छोड़ देता है तो अपने में वर्तमान, ऐसा कह देते हैं। शरीर इंद्रिय की अध्यक्षता करता है तो फिर वो उसमें रहता है, अध्यक्ष बना रहता है। नाम प्रसिद्धा कासो नाम प्रसिद्धि तानी वागादिर विज्ञानानि यदा अस्मिन् काले गृह्णाति। वाग आदि के विज्ञान को जब ग्रहण करता है, तदा इत पुरुषा स्वपीति नाम, तब ये पुरुष स्वपीति नाम वाला होता है। स्वपीति माने स्वम अपीतो भवति, स्वयमेव आत्मानम अपीति गच्छति, स्वपीति तुच्यते। स्वयं स्वपीति नाम प्रसिद्धात्मना संसार धर्म विलक्षणम रूपम अवगम्यते। स्वपीति से संसार धर्म से विलक्षण रूप जाना जाता है। स्वयं अपीतो भवति जो कह रहे हैं, संसार धर्म विलक्षण रूप जाना जाता है। न तो अत्र युक्तिरस्ति, यहाँ कोई, इसमें कोई युक्ति नहीं है, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है। तत्र स्वाप काले गृहीता एवं प्राणो भवति, घ्राण इंद्रिय गृहीत होती है, वाग आदि गृहीत होते हैं, सब गृहीत होते हैं। वागादि संबंधे सति सदुपादित्वाद से संसार धर्मित्वम लक्ष्यते। वागादि का संबंध होने पर ही उनकी उपाधि से युक्त होने के कारण उसका संसार धर्मयुक्त होना देखा जाता है। सति सदुपादित्वादस्य, वागादि का संबंध होने पर ही उनकी उपाधि वाला होने से, सदुपादित्वाद, सदुपादित्वाद माने उसकी उनकी मतलब बुद्धि की और इंद्रियों, वागादि का संबंध होने पर ही उपाधि वाला होता है। संबंधे सति सदुपादित्वादस्य, उनकी उपाधि से युक्त होने के कारण इसका संसार धर्म युक्त, ये जो है सदुपाधि, सदुपादित्वात् अस्य वागादि संबंधे सति माने वागादि संबंध वाला होने पर संसार धर्मित्व लक्षित होगा। सदुपादित्वाद अस्य, यह सदुपाधि, उनकी उपाधि से, अस्य मानी विज्ञानमय से, सदुपादित्वाद, षष्ठी हटा दो और त्वय हटा दो तो क्या बनेगा? षष्ठी और त्वय को हटा दो, विज्ञान में जो है सदुपाधि है। उपाधि वाला है, उपाधि सही है नहीं, स उपाधि नहीं है, सद उपाधि। सद उपाधि त्वात् अस्य, इस विज्ञान में के सद उपाधि, सद उपाधि, स उपाधि हालांकि दूसरा शब्द है, सद उपाधि का भी कैसे अर्थ करना है? वागादेश संगृहीता एक तदा तेन कथम गृहीता वाग गृहीतम चक्षु गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मन तस्मादु संगृहीतेषु वागादेषु
क्रियाकारक फलात्मता अभावात स्वात्मस्थ एव आत्मा भवति। चलो करते रहेंगे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, जब तक अंत नहीं आएगा समझ का, चलते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।